बजाना नहीं। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जनकात्मजाय विद्महे राम पत्नी धीमहि तन्नो सीतां प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस कार्यक्रम के अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा तथा इस आश्रम के अधिष्ठाता देवता श्री हनुमान जी महाराज, श्री बाबा न्यू कौरूरी जी महाराज एवं इस आश्रम के प्रतिष्ठा बिंदु परम श्रद्धेय साक्षात हनुमत कृपा प्राप्त श्री बच्चा बाबा जी महाराज, इस मंच पर विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय च विष्णुवे, जिनकी मधुर वाणी से अभी अभी आप जानकी मंगल श्रवण कर रहे थे, जिनकी मधुर वाणी में यह सामर्थ्य है कि वह भगवत चिंतन, भगवत मनन, भगवत कीर्तन कर सके, यह सामान्य जो है ऊर्जा नहीं है। आज मंच के माध्यम से भगवान राम रूपी सॉफ्टवेयर को उनका हार्डवेयर को उनका सॉफ्टवेयर, अयोध्या की वह मर्यादा जनकपुर की उस भक्ति और प्रेम में गोते लगाने के लिए तत्पर हो उठी, और जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम, जिससे कई बार उस प्रेम के कारण मर्यादा स्खलित हुई, शरणागत शत्रु सहोदर को तजना जिनकी नृपनीति नहीं, निज दास के बैरी को मारने में जिनको अपभीत की भीति नहीं, सबरी के चखे बदरी फल की क्या करी थी उन्होंने प्रतीत नहीं, लेकिन जानकी जी थी कर प्रेम जिसे अपनाया उसे तजना यह राम की रीति। तो इसलिए उस उनको उस साक्षात विराजमान भगवत स्वरूप और वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए, हम समय अधिक हो गया इसलिए सूत्रवत अपनी बात करेंगे। सूत्रवत का मतलब यह है कि ज्यादा आपको कथाएं न बता करके हम अपने उद्देश्य का वाचन करेंगे। इस समय शक्ति साधना का पर्व चल रहा है। अभी हमारे विमल जी एक ऐसे ऊर्जा बिंदु हैं हमारे नैमिषारण्य के, ऐसे संयोजक हैं, ऐसे व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने अपना सार सर्वस्व पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित करके विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख के रूप में काम किया। अभी अभी मेरे को एक शुभ सूचना मिली कि नैमिषारण्य का एक विशिष्ट स्थान, वहां के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य महामंडलेश्वर श्री विद्यानंद जी महाराज के घोषित उत्तराधिकारी श्री स्वामी विमल चैतन्य जी महाराज, हमको बड़ा आह्लाद और बड़ी प्रसन्नता है। यद्यपि अभी हमें सूचना मिली तो उन्होंने अभी कहा कि महाराज जी अभी अभी मोहम्मद की तख्तियां लग गई हैं। बंधुओं, मोहम्मद का मतलब है मोह और मद। मोहम्मद, आई लव मोहम्मद का मतलब कोई नहीं है, मोह और मद। इस कथा का पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण किया जाए तो मोह मद हमारे सन्निकट नहीं आएगा, और हम तब वह साहस कर पाएंगे कि मोहम्मद के इन अनुयायियों ने जो हमारे समाज में यत्र तत्र सर्वत्र हमारे रक्त बिंदुओं में विकृति भर करके और उन्हें विकृत बना दिया है। काशी, मथुरा और भाग्यनगर, इन सब पर अत्याचार हुआ, पतियों का कत्लेआम हुआ, सतियों पर बलात्कार हुआ, दूध मुहे उछाले भालों पर तब इनको कलमा पढ़वाया था, जी भर के भारत को लूटा, ग्रंथों में आग लगाया था। अब हम इतने समर्थ हो सके कि इनके पास जाकर के कह सके कि बंधुओं तुम हमारे रक्त बिंदु हो, यह मोह मद मत पालो, बाबर खिलजी तैमूर लंग की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध। कविता पढ़ने के लिए आह्वान हुआ था इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ।
मेरी कविता है। बाबर खिलजी तैमूर लंगगी कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो। कलमा पढ़ने को विवश किंतु तुम सब भारत के अंशी हो। यदुवंशी हो भृगुवंशी हो भामा कुलिया रघुवंशी हो। अब है स्वतंत्र प्यारे भाई हम तुमको गले लगाएंगे। भय प्रीत दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे। डीएनए टेस्ट कराएंगे तुम पर भी दावा ठोकेंगे। यहाँ तक जाए हम इस मोहम्मद को समाप्त करें। खैर ये अलग का विषय है। इस समय शक्ति जागरण का पर्व है, शक्ति पूजा का पर्व है। एक चीज ध्यान देने योग्य है कि हमारे जीवन की 3 आवश्यकताएं हैं। मैंने कहा था सूत्रबद्ध बात कहूंगा। 3 आवश्यकताएं हैं। ज्ञान होना चाहिए हमें, बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि रूपी शक्ति हमें चाहिए, और धन रूपी शक्ति चाहिए, और बल रूपी शक्ति चाहिए। और हम तीनों शक्तियों की सम्यक उपासना करते हैं। महासरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो बुद्धि की देवी है। महालक्ष्मी जो धन की देवी है, वैभव की देवी है, कीर्ति की देवी है। और महाकाली जो बल की देवी है, युद्ध की देवी है। और हम इनकी उपासना कैसे करें, जरा एक बार आप लोग समझें और ध्यान दें। किन चीजों की के आज अभाव में हम सामंतवादी युग में जी रहे हैं, सोचने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं, इतिहास से दूर हो गए हैं। यदि आप सरस्वती की उपासना करना चाहते हैं, यदि आप महासरस्वती की उपासना करना चाहते हैं, तो उनका माध्यम पुस्तक होनी चाहिए, श्री रामचरितमानस होनी चाहिए, महाभारत होनी चाहिए, वेद होने चाहिए, पुराण होने चाहिए। और इनको प्रतीक मान करके महासरस्वती की उपासना हमें करनी चाहिए। प्रत्येक घर में यह ग्रंथ होने चाहिए ताकि हम पढ़ें और हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़े। इसके साथ साथ यदि हम लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे बुरे वक्त के लिए धन होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। और अंतिम बात, यदि हम महाकाली के सच्चे उपासक हैं तो उनकी उपासना तो प्रतीक रूप में शस्त्र रख करके ही करनी चाहिए। जिनके घर में तलवार, धनुष बाण, पट्टिस अथवा फरसा ये सामान्य से शस्त्र नहीं है, उसे नवरात्र का व्रत रखने का बिल्कुल अधिकार नहीं। जय हो। आवश्यकता है हमें उन शस्त्रों की आवश्यकता है। चंडी से या गुहार लगाने की जरूरत है। केरी शक्ति शंकरी तू विपुल बवंडरसी, खमक खमंडल लो चबक चबावे क्यों ना, तमक तला तल लो गमक रसा तल लो, दमक गनी मनि पे गाज सी गिरावे क्यों ना। तेरी तीखी तरल कृपाण मैदान बीच, नूर वाले मुंडन के झुंडन पे धावे क्यों ना। भय रवि भवरी भर्राए ना चुपाए, अब काबे वाले लंपटों को नोच नोच खावे क्यों ना। यह आज आवश्यकता है, क्योंकि यह लंपट लब जिहाद करके हमारी विकृति कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। हम इस्लाम से द्रोह नहीं करते, हमारे भारत की मर्यादा नहीं है, लेकिन इनकी जो कुरीतियां हैं, इनके जो कुत्सित विचार हैं, हम उनका विरोध करते हैं। खैर यह नवरात्र शक्ति पूजा का है, शक्ति पूजा के ऊपर आधारित है। हम देवियों से कहना चाहेंगे यह पूजा किसकी है, जरा समझ लो। 9 प्रकार से आपके 9 रूपों की पूजा है। वह 9 रूप कौन? प्रथमम शैलपुत्री च, जब आप कन्या रूप में किसी घर में प्रकट होती हैं, उस समय शैलपुत्री रूपी दुर्गा के नाम से आपकी पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और जब आप कला कौशल में निपुण हो रही होती हैं, भविष्य के जीवन को श्रृंगारित करने के लिए बहुत कुछ सीख रही होती हैं, उस समय आप ब्रह्मचारिणी के रूप में, ब्रह्मचारिणी दुर्गा के रूप में पूजित होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। और जब आप किशोरी हो जाती हैं, विवाह के योग्य हो जाती हैं, तब आपकी चंद्र घंटा दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। और कुष्मांडेति चतुर्थकम। और जब आप विवाहिता हो जाती हैं, अपने पति ग्रह की श्रृंगार बन जाती हैं, और उस समय कुष्मांडा के रूप में आप पूजी जाती हैं। और जब आप नवीन पीढ़ी का सृजन करती हैं, आपके गोद में नवीन पीढ़ी खेलने को आतुर हो जाती है, उस समय स्कंद माता के रूप में आपकी पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति।
खष्टमम कात्यायनीति च। और जब उस शिशु को आप समाज के योग्य बनाने में अपना परिश्रम करती हैं, तब कात्यायनी के रूप में आपकी उपासना होती है। देवियों, आपके जो अतिरिक्त स्वरूप हैं, जिससे आप समाज में संतुलन बनाती हैं, वह कालरात्रि और महागौरी का स्वरूप है। आवश्यकता पड़ने पर आप कालरात्रि के रूप में हो जाती हैं। यह हमारे यहाँ शील का महत्व है। आपके मध्य में शीलवती साहसी सपूत ललनाएं यहाँ पथ की अभिन्न वामंग अधिकारी हैं। सीता सी, सती सी, अनुसुईया और शकुंतला सी शुभ्र सात्विकी हैं, प्रीति रीति की पुजारी हैं। ये सिंघिनी हैं, सिंह ही सा जनती हैं सदा, संतति सपूत पे सदा को बलिहारी हैं। सबल महा हैं, इन्हें अबला गिनो ना कभी, वीर बहने हैं, वीर माताएं हमारी। आप शील के नाम से आपको जाना जाता है। दुर्भाग्य है भारत का, आज वह देवियां जो शीलवती थी वह रीलवती बन रही है। आज वह रील बना करके अपने स्वत्व का इंटरनेट पर हरण कर रही है, नष्ट कर रही है स्वत्व को। सावधान, यह रील बनाने वाली पीढ़ी आपकी नहीं है, परंपरा नहीं है। रग रग में ज्वाला भड़क उठे, ऐसी सहनाई बन जाओ। निज आन हेत फिर एक बार तुम मीराबाई बन जाओ। गौरी बन करुणा बरसाओ, दुर्गा बन भीषण नाद करो। ग्रह लक्ष्मी या तो बन जाओ या लक्ष्मीबाई बन जाओ। जय हो। रील बनाने वाली मत बनो, क्योंकि सुपर्णखा ने रील बनाई थी, उसकी नाक काटी गई और रावण का विनाश कर दिया गया। रील मत बनाओ, सुपर्णखा ने बनाई थी। अपने बंधु बांधवों को रावण बनाकर उसका विनाश मत करो और स्वयं समाज में नकटी न कहलाओ। यह आपके लिए उद्बोधन है हमारा, आपसे याचना है भारत को बचाने की, भारत के शील को बचाने की। नव दुर्गा आपसे यह व्रत चाहती है, संकल्प चाहती है। इस समय नवरात्र चल रहे हैं। हम आदरणीय हमारे परम अभिन्न साक्षात हनुमत करुणा स्वरूप श्री बच्चा बाबा जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और आप सबसे मिलने का शुभ अवसर भी दिया, और ऐसे पूज्य संत को और मंच को, इस व्यासपीठ को नमन करने का अवसर दिया। आप सब बड़भागी हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। समय अधिक हो गया है, आरती भी होनी है, इसलिए मैंने कहा था अपनी सूत्रवत बात करूंगा। अब यह जो है, अभी विवाह का प्रसंग चल रहा था। विवाह बड़ा घातक होता है। समझे? बात यह है कि विवाह जो है वह प्रसंग और बाबा जी तुलसीदास जी ने कैसे सामंजस्य बनाया, मेरी समझ में नहीं आता है। किसी ने कहा कि तुलसी बाबा को मृगनयनी ने मृगछाला की ओर भेज दिया। मेरी एक पुस्तक है मृगछाला महाराज, तो मैंने कहा भाई थोड़ा और भी सोचिए। एक मृगनयनी ने तुलसीदास जी के इष्ट को भी मृगछाला की ओर भेजा था। मृगनयनी का इंगन पाकर पा जाने को मृगछाला, दौड़ा तुरंत सरासन कर ले नारायण नर्तन वाला। हुआ वही जो कुछ होना था, आगे फिर होने वाला। हंसने वाला हाय बन गया बन बन में रोने वाला। सोने की लंका भी क्षण भर में जल कर खाक हुई। मृगनयनी मिल गई उसे, पर कहाँ मिली वो मृगछाला। जय मृगछाला तो कोई मृगछाला वाला पाता है भाई। मृगछाला और मृगनयनी का कोई आपस में सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरा मानना है, दे न सकी संतोष कदाचित प्रबल भोग की वह ज्वाला। दे न सकी संतोष हमें वह यौवन मदमाती बाला। चला गया संतोष नित्य संतोष प्राप्ति के चक्कर में। मृगनयनी जा तुझे छोड़ता पा जाने को मृगछाला। जय हो जय हो। मृगछाला की ये गरिमा है, और भगवान राम को आज मृगनयनी मिली है, लेकिन भविष्य में यह मृगनयनी भी उन्हें मृगछाला दिलाने के लिए तैयार है। क्योंकि आज बहुत सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कहा कि भाई धनुष तोड़ो। अब राम जी पहुंच गए धनुष के पास सरकार।
अब देख रहे हैं धनुष तोड़ना है, गुरुदेव ने आज्ञा किया है। और ऊपर देखते हैं, अच्छा अब सबसे पहले तो गुरु का चरण स्पर्श करना है ना, चरण स्पर्श करने के बाद धनुष तोड़ देना है। लेकिन देख रहे हैं जानकी जी कह रही हैं, यदि इनसे भी धनुष नहीं टूटा तो मैं प्रण करती हूँ, अभी प्राण त्याग दूंगी। रामचरितमानस पढ़िएगा। अब बड़े चक्कर में पड़े हैं। यदि यहाँ से गुरुदेव को प्रणाम करने जाते हैं तो बनी बनाई गृहस्थी जो बनने जा रही है वो समय से पहले ही उजड़ जाएगी। और यदि धनुष तोड़ देते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन करते होता है। इसलिए गुरुदेव ने शिष्य की मन की स्थिति समझ ली। ओहो, ये तो गृहस्थ होने जा रहा है, बाबा जी के हाथों से जा रहा है। तो कहा कि बेटा मन ही मन में अब अपना संभाल, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा अवति लाघव उठाए। तो ये गृहस्थी जो है या बाबा जी से बहुत जल्दी छुड़वा देती है। इस आशिकी ने ठोस से पोला बना दिया, शाही पलंग से टूटा खटोला बना दिया। शादी से पहले जाने मन का मनी पर्स था, अब सब्जी वाला टाट का झोला बना दिया। जय हो जय हो जय हो महाराज। तो फिर भी भगवान राम का यह जानकी मंगल जिसके घर में होता है, उसके घर में मंगल देवता का साक्षात वास होता है। मैं देवियों से कहूंगा, यदि वह उत्तम बर घर चाहते हैं तो वह अवश्य इस जानकी मंगल का अपने घर में पाठ किया करें। निश्चित मानो माँ जानकी की कृपा होगी। ये तो मैंने हंसी मजाक में बात कह दी। जानकी कृपा पाने के लिए जानकी मंगल का पाठ अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें। तत्पश्चात आरती आदि आप करें। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम सदा रहो निर्भय। बोल बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत शिरोमणि बच्चा बाबा की जय।